नमस्कार। मैं हूँ उमाशंकर अग्रवाल और आप देख रहे हैं धर्म और समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला द फोर्थ चैनल। आज हम बात करेंगे कि एक लंका कैसे अयोध्या बन गई। संदर्भ है पश्चिम बंगाल के चुनाव। इस चुनाव में दो बातें हुई है। पहली बात तो ये हुई है कि अनेक वर्षों के बाद, स्वतंत्रता के बाद 30-32 साल का शासन कांग्रेस का रहा पश्चिम बंगाल में। उसके बाद 30 साल का लगभग शासन वाम दलों का रहा और फिर 15 साल का शासन रहा तृणमूल कांग्रेस का। इन सत्ता के अंतर्गत पश्चिम बंगाल की क्या स्थिति रही, इसका आकलन आज हम करने जा रहे हैं। दो बातें हमने कही। पहली बात जो राजनीति से जुड़ी हुई है, जिसमें सत्ता का परिवर्तन हुआ और पहली बार अथक प्रयास से, अनेक परिश्रम से भारतीय जनता पार्टी, उसके सहयोगी दल एनडीए को सत्ता की प्राप्ति हुई। सत्ता की ये प्राप्ति राजनीतिक दल की बहुत बड़ी विजय है। उससे ज़्यादा बड़ी विजय जो दूसरी बात है वह है सनातन धर्म की विजय। पश्चिम बंगाल के इस इलेक्शन ने ये सिद्ध कर दिया कि जो सेकुलर हिंदूवादी ताकतें थी और जिन्होंने अनेक धर्मों में विभाजित कर दिया था हिंदू दर्शन को, हिंदू फिलॉसफी को, हिंदू परंपरा को, अनेक जातियों में बांट दिया और ऐसा जहर घोला इन जातियों के अंतर्गत कि ये लोग एक ना होने पाए और अंग्रेजों की जो नीति थी, फूट डालो और राज करो, उस नीति के अंतर्गत राज्य करते रहें। इस भावना से सत्ताधीशों ने अपने खेल को रचा बसा। आज़ादी के इतिहास के पहले अगर हम जाएं तो यही वो पश्चिम बंगाल है जहां पर डायरेक्ट एक्शन की घोषणा पाकिस्तान के प्रणेता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। और उन्होंने केवल घोषणा ही नहीं की, अपितु डायरेक्ट एक्शन लेने का आदेश भी दे दिया। और फिर जो कत्लेआम हुआ है वो भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी कलंकित घटना है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन गए। दो देशों के बनने के बाद जो हिंदू पाकिस्तान में थे वो भारत में आए, जो भारत में मुसलमान थे वो पाकिस्तान चले गए। ट्रेनें भर भर कर लाशें पाकिस्तान से आती रही। दुखद और दुर्भाग्यजनक बात यह है कि तत्कालीन राजनीतिज्ञों की योजना से, तत्कालीन राजनीतिज्ञों के सोच से, उनके बनाए हुए एक प्लानिंग से हालात इतने खराब हुए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने के बाद डायरेक्ट एक्शन लेने की मानसिकता रखने वाले लोगों में क्या कोई परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया? ये प्रयास न तो कांग्रेस ने किया और ये प्रयास न तो वाम दलों ने किया और न ही ये प्रयास तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ने किया। अपितु सच तो यह है कि तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ने इस चीज को परिवर्तित करने की अपेक्षा इसे और हवा दी। तृणमूल कांग्रेस जब सत्ता में आई 15 वर्ष पहले, तब वाम दलों की जो गुंडागर्दी चलती थी, वाम दलों के जो गुंडा तत्व थे, ये सारे गुंडा तत्व तृणमूल में आ गए
और ममता बनर्जी ने उनको प्रवेश भी दिया। और उसके बाद इन 15 सालों के अंदर में हिंसा का जो तांडव पश्चिम बंगाल में भारत ने देखा वह कभी भुलाया नहीं जा सकता। 15 वर्षों के इस आतंकवादी तांडव से जब मुक्ति मिली है पश्चिम बंगाल की जनता को, तो जिस दिन से परिणामों की घोषणा की शुरुआत हुई, परिणामों की घोषणा का प्रारंभ हुआ, और जैसे ही ये पता चला कि एनडीए को बढ़त मिल रही है, पूरे पश्चिम बंगाल में उत्सव और आनंद छा गया। ये उत्सव और आनंद केवल सनातन धर्मियों का उत्सव और आनंद था। ये दूसरी बात की हम बात कर रहे हैं। एक तो हुई राजनीतिक जीत जो एनडीए को प्राप्त हुई, दूसरी है भारतीय संस्कृति की जीत जो इस देश को प्राप्त हुई। और इस देश को वो प्राप्त होने के बाद इलेक्शन की घोषणा, इलेक्शन के परिणामों के बाद में जीत गई एनडीए की घोषणा। इस बीच बंगाल के कोने कोने में उत्सव और आनंद का उद्घोष होता रहा। जय श्री राम के नारे पूरे पश्चिम बंगाल में गूंजने लगे। और इतना ही नहीं, देखा तो यह भी गया कि महिलाएं विविध प्रकार के परिवेश को धारण करके वाद्यों के साथ नृत्य करने लगी। अब भारत ये आशा और अपेक्षा रखता है कि एनडीए की जो सरकार आई है उसे एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना है, और वो चुनौती है डायरेक्ट एक्शन की मानसिकता रखने वाले आतंकवादी प्रवृत्ति के लोगों को ठीक करने की। वो चुनौती है बांग्लादेश और रोहिंग्या जो इस देश में पश्चिम बंगाल में बहुतायत से जमा हो गए और जिन्होंने वहाँ के कल्चर को, वहाँ की संस्कृति को, वहाँ के संस्कारों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। उन्हें उनके देश वापस भेजने की चुनौती है। भारतीय संस्कृति का यह विजय का सबसे बड़ा पर्व था। केवल पश्चिम बंगाल के लोगों ने ही उत्सव नहीं मनाया, सारा भारतवर्ष आनंद से झूम उठा। और झूम उठने का कारण है पश्चिम बंगाल देश की स्वतंत्रता के बाद से लेकर अब तक ऐसी अराजकता में चलता रहा कि ये लंका बन गया, रावण की लंका बन गया। और रावण की इस लंका को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी वानर सेना के साथ इस लंका को ध्वस्त किया। पाताल तक जिनकी जड़ें गहरी जमी हुई थी, डायरेक्ट एक्शन वाले और ममता बनर्जी और सेक्युलरवादी लोग, पाताल तक जिनकी जड़ें जमी थी, उनको श्री मोदी जी ने अपनी वानर सेना के साथ उखाड़ फेंका और इस लंका को अयोध्या बना दिया। ममता की लंका अयोध्या बन गई और शुवेंदु अधिकारी उसके अधिकारी बन गए। ये स्थिति, ये परिवर्तन इस देश ने देखा है कि लंका जली और लंका को ही अयोध्या बना दिया गया और अयोध्या में राज्याभिषेक किया शुवेंदु अधिकारी का। मित्रों और साथियों, हमारे देश में पश्चिम बंगाल बहुत बड़ी सांस्कृतिक संपदा वाला प्रदेश है। ये प्रदेश साधारण प्रदेश कदापि नहीं है। सब जानते हैं कि यहाँ पर परमहंस रामकृष्ण जी का जन्म हुआ। स्वामी विवेकानंद जी उनके शिष्य थे और स्वामी विवेकानंद जी ही थे जिन्होंने विदेशों में जाकर भारतीय सनातन परंपरा का उद्घोष किया।
सिंहनाद किया स्वामी विवेकानंद जी ने विदेशों में जाकर। अमेरिका के डिट्रॉइट शहर के अंदर धर्म संसद में पूरे दुनिया के सभी धर्मावलंबी वहां उपस्थित थे, धार्मिक नेतागण, धर्मगुरु वहां उपस्थित थे और स्वामी विवेकानंद जी को बहुत कठिनाई से 3 मिनट का समय दिया गया। और जब स्वामी विवेकानंद जी ने माय डियर ब्रदर्स और सिस्टर्स कहा तो हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और ये गड़गड़ाहट इतनी देर तक चलती रही कि स्वामी जी को दिया गया 3 मिनट का समय बीत गया। लेकिन जनता जनार्दन ने उनसे अनुरोध किया कि आप अपना वक्तव्य कंटिन्यू रखें, वक्तव्य जारी रखें। और तब स्वामी विवेकानंद जी ने वेदांत की जो घोषणा की है उससे उन्होंने ये बताया है कि हमारी सनातन परंपरा अत्यंत प्राचीन काल की परंपरा है और दुनिया का कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी सिद्धांत, कोई भी दर्शन इस परंपरा के बाहर नहीं है। विदेशों के चाहे किसी भी दर्शन शास्त्री को ले लें, धर्म गुरुओं के ले लें, उनसे पूछें कि कोई एक ऐसी बात आप बताइए जो वेद, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता पे न कही गई हो। लेकिन वो एक भी ऐसी बात नहीं बता सकते जो हमारे इस सनातन परंपरा में न कही गई हो। ऐसे स्वामी विवेकानंद जी की भूमि पश्चिम बंगाल, रविंद्रनाथ टैगोर जनगण मन अधिनायक के प्रणेता, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिन्होंने वंदे मातरम गीत की रचना की जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दुनिया में तब किसी की हिम्मत नहीं होती थी जब हिटलर ने दूसरे विश्व युद्ध का शुभारंभ किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहले ऐसे व्यक्ति थे जो हिटलर के कंधे पर हाथ रखकर बात कर सकते थे। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाकर अंग्रेज़ों को भगाने के लिए अंग्रेज़ों के ऊपर आक्रमण किया। वो भूमि है पश्चिम बंगाल की और इन संपदाओं को नष्ट करने का काम किसने किया? वाम दलों ने किया, कांग्रेस ने किया, तृणमूल ने किया। आज ये सत्ता राम के पास आई है। रावण का अंत तो हो गया, लेकिन एक बात का ध्यान वर्तमान एनडीए को रखना होगा कि रावण परम ज्ञानी थे, विद्वान थे। राम के हाथों मुक्ति पाकर वो तो चले गए, उनका अंत हो गया। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो रावण हैं वो रावण के परिवेश में वो आतंकवादी हैं जो इस देश को खोखला करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियां आज जो छापे मार रही है, इनके अंडरग्राउंड कमरों में बम मिल रहे हैं, अंडरग्राउंड कमरों में तलवारें मिल रही है, अंडरग्राउंड कमरों के अंदर में असामाजिक तत्व मिल रहे हैं। ये सारे के सारे लोग बहुतायत से इस देश को खोखला करने की प्लानिंग किए जा रहे हैं। इनका अंत अभी नहीं हुआ है, अभी तो अंत का ये शुभारंभ है। इसलिए वर्तमान जो पदासीन सरकार है, शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में जो टीम गठित होगी, उनका ये कर्तव्य है कि हेमंता विश्व शर्मा जी से प्रेरणा लें, योगी आदित्यनाथ जी से प्रेरणा लें और कठोर से कठोर शासन व्यवस्था का पालन करें और करवाएं। यही चुनौती आज उनके सामने है। तो मित्रों और साथियों, 2 बातें हमने कही। पहली, राजनीतिक जीत इस देश में भाजपा को मिली, एनडीए को मिली, उसके लिए बधाई। लेकिन दूसरी जो जीत है वो सनातन धर्म की है। पहली बार सनातन धर्मावलंबी एकजुट होकर उन्होंने वोट दिया। सारे भारतवर्ष में अगर ये परंपरा शुरू हो गई तो इस देश में राम राज्य आने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी। तो मित्रों और साथियों, एक ही निवेदन है, यदि हमारे ये कंटेंट्स आपको पसंद आ रहे हैं तो कृपया लाइक और शेयर अवश्य करें। ऐसे ही किसी दूसरे एपिसोड में हम पुनः
आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सादर जय सिया राम।